मेरा नाम आयशा है और मैं पंजाब के एक छोटे से शहर से हूँ। पढ़ाई के सिलसिले में लंदन आई हूँ, जहाँ मैं अपने भाई फहद के साथ रहती हूँ। हमारी दुनिया यहाँ बिल्कुल अलग है, नई, तेज और कहीं न कहीं अजनबी। हमारा फ्लैट छोटा है, लेकिन ये हमें इस शहर में अपना सा महसूस कराता है। फहद के साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त रियाज भी रहता है। रियाज एक शरीफ, खूबसूरत और गंभीर स्वभाव का लड़का है। पहली ही मुलाकात में उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई महसूस की थी, जैसे वह अपनी जिंदगी के हर राज को उनमें छुपाए बैठा हो। लेकिन वह मुझसे हमेशा फासला बनाए रखता है। उसकी यही बेरुखी मुझे उसकी ओर खींचती जाती है। जब भी हम सब साथ बैठते, रियाज हमेशा मुझसे नजरें चुराता। वह फहद से हंसकर बातें करता, दोस्तों के साथ खुलकर मजाक करता, लेकिन मेरे सामने आते ही उसका अंदाज संजीदा हो जाता। मुझे उसकी ये दूरी कभी अजीब लगती, तो कभी दिल में हलचल मचा देती। शायद वह मुझसे कतराता था, या शायद मुझे नज़रअंदाज करने की कोशिश करता था। मगर उसकी आंखें कुछ और कहती थीं। मैंने उसे कई बार अपनी ओर देखने की कोशिश करते हुए पकड़ा था, लेकिन जैसे ही हमारी निगाहें टकरातीं, वह फौरन दूसरी तरफ देख लेता। मेरा दिल अब उसकी इस बेरुखी को चुनौती देने लगा था। मैं उससे बातें करने के बहाने ढूंढती, कभी फहद के जरिए, कभी पढ़ाई के सिलसिले में, लेकिन वह हमेशा अपने जवाबों को सीमित रखता। न ज्यादा बोलता, न ज्यादा मुस्कुराता। एक दिन बारिश हो रही थी। फहद किसी काम से बाहर गया था और मैं खिड़की के पास बैठी कॉफी पी रही थी। तभी रियाज कमरे से निकला। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बारिश कितनी खूबसूरत लगती है ना? उसने एक पल मुझे देखा, फिर खिड़की की ओर मुड़कर बोला, हाँ, लेकिन कभी कभी यह बहुत कुछ बहा भी ले जाती है। उसके शब्दों में छिपा दर्द मैंने महसूस किया। पहली बार उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा था जो सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि उसके अंदर की कोई बात थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, कुछ खोया है क्या? उसने मेरी ओर देखा, कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ छूट जाता है, आयशा। बस, कुछ चीजें लौट कर नहीं आती। उसका जवाब अधूरा था, लेकिन मुझे इतना समझ आ गया था कि उसके दिल में कुछ ऐसा था जिसे वह किसी से साझा नहीं करना चाहता था। उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि रियाज थोड़ा बदला है। अब वह मुझसे उतना कतराता नहीं था, लेकिन फिर भी दूरी बनाए रखता। मैं जानना चाहती थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। क्या ये सिर्फ उसकी आदत थी, या इसके पीछे कोई और वजह थी? एक शाम फहद घर पर नहीं था। मैं किचन में चाय बना रही थी कि अचानक रियाज ने आकर कहा, आयशा, तुम्हें यहाँ एडजस्ट करने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? मैं उसकी इस अचानक दिलचस्पी पर चौंक गई। ये पहली बार था जब उसने खुद मुझसे कोई सवाल पूछा था। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, नहीं। अब तो लंदन भी अपना सा लगने लगा है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी कुछ जगहें हमारी होती हैं, फिर भी हम वहाँ के नहीं हो पाते। मुझे लगा जैसे वह खुद के बारे में बात कर रहा है। रियाज, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैंने सीधा सवाल कर दिया। उसकी आंखों में कुछ लहराया, शायद कोई पुरानी याद। फिर वह थोड़ा कसमसाया और बोला, आयशा, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे करीब आए, क्योंकि करीबियां अक्सर दर्द देती हैं, लेकिन कुछ दूरियां भी तो दर्द देती हैं। रियाज, मैंने हल्की आवाज में कहा। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे पहली बार सच में मुझे देख रहा हो। कुछ पल के लिए लगा कि वह कुछ कहेगा, लेकिन फिर उसने अपनी नजरें झुका लीं। उस रात मैं सो नहीं पाई। क्या वह मुझसे इसलिए दूर भागता था क्योंकि वह खुद को किसी तकलीफ से बचाना चाहता था,
या फिर वह मुझे किसी तकलीफ से बचा रहा था? रियाज एक पहेली था जिसे मैं हल करना चाहती थी, लेकिन क्या हर पहेली का जवाब जरूरी होता है? अगले दिन जब वह कॉलेज जाने के लिए निकला तो मैंने दरवाजे से उसकी ओर देखा। वह रुका, एक पल के लिए मेरी ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे चला गया। मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग पास आकर भी दूर ही रहते हैं, लेकिन शायद यही दूरी एक अजीब सी चाहत को जन्म देती है, एक अनदेखी चाहत जो दिल में धड़कती रहती है बिना किसी नाम के। रियाज के चेहरे पर अजीब सी उलझन थी। उसने चाय का आखिरी घूंट लिया और कप टेबल पर रख दिया। कमरे में खामोशी छा गई थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैं उसकी आंखों में सच्चाई पढ़ने की कोशिश कर रही थी। आयशा, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन उसने धीमी आवाज में कहा, जैसे शब्दों को तौल रहा हो। लेकिन क्या? रियाज, मैंने धीरे से पूछा। तुम फहद की बहन हो, ये चीजें जटिल हो सकती हैं। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहां कहीं न कहीं एक झिझक थी, एक अनकहा डर। अगर यही वजह है, तो हमें इसे एक रुकावट नहीं बनने देना चाहिए, मैंने दृढ़ता से कहा। वह कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। शायद फहद वापस आ गया था। रियाज तुरंत अपनी जगह से उठकर दरवाजा खोलने चला गया। फहद अंदर आया और मुझे देखकर मुस्कुराया। आयशा, तुम यहीं हो? सब ठीक है? मैंने जल्दी से सिर हिला दिया। रियाज ने मुझसे नजरें चुरा लीं और फहद से बात करने लगा, लेकिन मैं जानती थी कि हमारी बातचीत अधूरी रह गई थी। अगले कुछ दिनों तक रियाज मुझसे और भी ज्यादा दूरी बनाने लगा। वह पहले ही मुझे नज़रअंदाज करता था, लेकिन अब वह पूरी तरह से बचने की कोशिश करने लगा था। वह मुझसे नजरें मिलाने से कतराने लगा। जल्दी में कॉलेज के लिए निकल जाता और देर रात लौटता। मुझे उसकी इस बेरुखी से तकलीफ हो रही थी। क्या मेरी बात से वह इतना असहज हो गया था? एक दिन मैंने फैसला किया कि अब इस दूरी को और नहीं बढ़ने दूंगी। फहद अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। मैंने रियाज को रोक लिया। तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो, रियाज? मैंने सीधा सवाल किया। वह कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। आयशा, लेकिन क्या ये सच नहीं कि तुम भी मुझे पसंद करते हो? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। वह मेरी तरफ देखने के बजाय खिड़की की ओर देखने लगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? मैंने जिद पकड़ ली। उसने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि कुछ रिश्ते नाम नहीं ले सकते। उसकी बातों से मेरा दिल टूटने लगा। मैं कुछ कहने वाली थी कि तभी उसने धीरे से कहा, आयशा, मेरे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं पता। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो तुम्हारे काबिल हो। मैं उसकी बात पर हंस पड़ी। काबिलियत की बात मत करो, रियाज। प्यार में काबिलियत नहीं देखी जाती, बस दिल की सच्चाई देखी जाती है। वह कुछ कह नहीं पाया। मैं जानती थी कि वह भी मुझे पसंद करता था, लेकिन वह अपने ही डर में उलझा हुआ था। उस रात जब फहद घर लौटा, तो रियाज हमेशा की तरह अपने कमरे में चला गया, लेकिन इस बार जाते जाते उसने एक नज़र मुझ पर डाली थी, एक ऐसी नज़र जिसमें अनकहे जज्बात थे। शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शायद उसका दिल भी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा था। वक्त बीतता गया और मैंने महसूस किया कि रियाज के दिल में मेरे लिए कुछ तो था। वह हमेशा मुझे नज़रअंदाज करने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखें कभी कभी उसकी सच्चाई बयां कर देतीं। जब मेरे भाई फहद को रात की नौकरी मिली, तो मैंने इस मौके को अपनी किस्मत बदलने का जरिया समझा।
अब मैं और रियाज हर रोज साथ कॉलेज जाते। शुरुआत में वह सिर्फ अपने फर्ज को निभा रहा था, मुझे सही सलामत कॉलेज छोड़ने और वापस लाने का। लेकिन धीरे धीरे रास्ते में हमारी बातचीत बढ़ने लगी। पहले ये सिर्फ पढ़ाई और मौसम तक सीमित थी, लेकिन फिर इसमें हंसी मजाक और अनकहे जज्बात भी शामिल हो गए। एक शाम जब वह मुझे लेने आया तो बारिश हो रही थी। हम कार में बैठे और मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बारिश कितनी खूबसूरत लगती है ना? वह स्टीयरिंग घुमाते हुए हल्का मुस्कुराया, हाँ, लेकिन ये रास्तों को फिसलन भरा भी बना देती है। मुझे उसका जवाब दिलचस्प लगा। तो क्या जिंदगी के रास्ते भी तो हमेशा आसान नहीं होते? वह कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, आसान नहीं होते, इसलिए संभल कर चलना चाहिए। मैं जानती थी कि वह मुझसे ही बात कर रहा था, मुझे ही आगाह कर रहा था। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि इस बार मैं हार नहीं मानूंगी। उस दिन जब हम घर लौट रहे थे तो अचानक कार खराब हो गई। मजबूरी में हमें कुछ देर सड़क किनारे रुकना पड़ा। मैं कार से बाहर निकली और हथेलियां फैलाकर बारिश की बूंदों को महसूस करने लगी। रियाज ने मुझे देखा और गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें बारिश पसंद है? मैंने सिर हिलाया। हाँ, यह मुझे आज़ाद महसूस कराती है। जैसे वक्त थम गया हो, जैसे हर दर्द धुल गया हो। वह कुछ देर मुझे देखता रहा। फिर अचानक उसके लहजे में नरमी आ गई। कभी कभी कुछ दर्द बारिश से भी नहीं धुलते। आयशा, मैंने उसके चेहरे पर हल्का सा दर्द महसूस किया। पहली बार उसने खुद से अपने जज्बात जाहिर किए थे। मैं जानती थी कि उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि मेरे दिल में उसके लिए जो चाहत है वह महज एक बचपना नहीं, बल्कि सच्चा एहसास है। उस दिन के बाद रियाज थोड़ा बदल गया। अब वह मुझसे कतराने की बजाय मुझे समझने लगा था। वह मेरी बातों पर हंसता, कभी कभी मुझे चुपचाप देखता, और जब मैं परेशान होती तो बेझिझक मेरा हाल पूछता। एक रात जब फहद की शिफ्ट लंबी थी, मैं बालकनी में खड़ी थी। तभी रियाज मेरे पास आया और धीरे से बोला, आयशा, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ चीज़ों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे वे हैं? मैंने उसकी तरफ देखा। अगर सब कुछ छोड़ दिया जाए तो जिंदगी सिर्फ इंतजार बनकर रह जाएगी। वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर अपनी जेब से एक कागज निकाला। ये तुम्हारे लिए है, लेकिन अभी मत पढ़ना। मैंने कांपते हाथों से वह कागज लिया। जब वह चला गया तो मैंने उसे खोला। उस पर लिखा था, कुछ जज्बात जुबां से नहीं कहे जाते, लेकिन अगर तुम महसूस कर सकती हो तो तुम्हें मेरा जवाब मिल जाएगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वक्त का पहिया आखिरकार मेरी चाहत की तरफ मुड़ चुका था। एक शाम हमारा बाहर जाकर डिनर करने का कार्यक्रम बना। मैंने फहद की मदद से रियाज को मनाया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। मैं जानती थी कि वह अब भी झिझक रहा था, मगर आज मैंने तय कर लिया था कि अपने जज्बात उसके सामने रखूंगी। जब हम होटल पहुंचे तो रियाज के चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। वह बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे इस मुलाकात से बचने का कोई बहाना ढूंढ रहा हो। मैंने उसकी घबराहट को भांप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, रियाज, तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? कभी कभी बस लम्हों को जीना चाहिए। उसने मेरी तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए कुर्सी खींचकर बैठ गया। वेटर आया और मैंने जल्दी से ऑर्डर दे दिया ताकि हमारी बातचीत में कोई रुकावट न आए। कुछ देर तक हम खाने का इंतजार करते रहे और इस दौरान मैंने हल्की फुल्की बातें करने की कोशिश की, लेकिन रियाज अब भी संयमित था। फिर मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आज मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ, और इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम ध्यान से सुनो। वह चुपचाप मेरी तरफ देखने लगा,
उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन वह कुछ कह नहीं रहा था। रियाज, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि तुम समझो, लेकिन तुम हमेशा खुद को दूर रखते हो। मैं जानती हूँ कि तुम भी कुछ महसूस करते हो, लेकिन शायद तुम्हें डर है, या तुम खुद को रोक रहे हो। रियाज ने अपनी उंगलियां टेबल पर रखी पानी की बोतल से खेलते हुए कहा, आयशा, कुछ चीजें इतनी आसान नहीं होती। मैंने थोड़ा आगे झुककर कहा, लेकिन प्यार आसान नहीं होता। रियाज, कभी कभी हमें अपने डर से आगे बढ़ना पड़ता है। रियाज ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मेरी आंखों में देखता रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। मुझे लगा कि शायद वह पहली बार खुलकर इस बारे में सोच रहा था। खाने के दौरान हमारी बातें हल्की हो गईं, लेकिन मैं जानती थी कि मैंने उसकी सोच में एक बीज बो दिया है। अब ये बीज अंकुरित होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होती गईं। रियाज अब पहले जैसा ठंडा और अनजान नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब एक नरमाहट थी, उसकी मुस्कान में अब पहले जैसी झिझक नहीं थी। एक शाम हम दोनों घर की बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। मैंने टेबल से बिस्कुट उठाया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ाया। उसने हल्की हिचकिचाहट के बाद बिस्कुट ले लिया, लेकिन फिर अचानक वही बिस्कुट तोड़कर मेरे सामने कर दिया। तुम भी लो, उसने हल्के से कहा। मुझे यकीन नहीं हुआ कि यह वही रियाज था जो मुझसे हमेशा दूरी बनाए रखता था। ये छोटी सी बात थी, लेकिन मेरे लिए ये हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। अब हम सिर्फ दो अजनबी नहीं थे, बल्कि दो लोग थे जो धीरे धीरे एक दूसरे की अहमियत को महसूस कर रहे थे। रिश्ते की डोर जब मजबूत होने लगती है, तो उसमें छुपे हर एहसास की महक और भी तेज हो जाती है। मैं और रियाज अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उसकी झिझक कुछ कम हो चुकी थी, और मेरा धैर्य आखिर रंग लाने लगा था। वह अब मुझसे खुलने लगा था, छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराना, हल्के फुल्के मजाक करना और कभी कभी मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ये सब मेरे लिए किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह था, जो अब धीरे धीरे हकीकत बन रहा था। एक शाम जब हम दोनों घर की बालकनी में बैठे थे, मैंने महसूस किया कि यह सही वक्त है। मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, रियाज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वह हल्का मुस्कुराया और मेरी ओर देखने लगा। शायद उसे अंदाजा था कि मैं क्या कहने वाली हूँ। मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ, मैंने बिना किसी झिझक के कह दिया। कुछ पल के लिए वह मुझे देखता रहा, जैसे मेरे शब्दों को महसूस कर रहा हो। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने ये सोचकर खुद को दूर रखा कि तुम्हारे भाई को यह अच्छा नहीं लगेगा। उसके शब्दों ने मुझे चौंका दिया। मैं हमेशा यही सोचती रही कि वह मुझसे इसलिए दूर रहता है क्योंकि उसे मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हकीकत ये थी कि वह सिर्फ मेरे भाई की वजह से खुद को रोक रहा था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, रियाज, अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हमें और किस बात की परवाह करनी चाहिए? वह कुछ कहने वाला था, लेकिन फिर रुक गया। शायद उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, या शायद वह अब भी सोच रहा था कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना सही होगा या नहीं। फहद मेरे दोस्त की तरह है, आयशा। मैं नहीं चाहता कि वह ये सोचे कि मैंने तुम्हारी भावनाओं का फ़ायदा उठाया है, उसने गंभीर स्वर में कहा। मैंने उसका हाथ हल्के से थाम लिया। क्या तुम सोचते हो कि मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि कोई मेरा फ़ायदा उठा सकता है? वह मेरी तरफ देखता रहा, फिर हल्की हंसी में कहने लगा, नहीं आयशा, तुम बहुत मजबूत हो,
और शायद यही वजह है कि मैं तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से हमारा रिश्ता और भी मजबूत होने लगा। रियाज अब खुलकर मुझसे बात करने लगा था। हम जब भी साथ होते तो दुनिया की हर छोटी बड़ी बातों पर चर्चा करते। कभी कॉलेज के असाइनमेंट्स पर, कभी फहद की आदतों पर, तो कभी बिना किसी वजह के हंसी मजाक करते। एक दिन जब हम पास के एक कैफे में बैठे थे, मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम इतने गंभीर क्यों रहते हो? कभी कभी थोड़ा मस्ती करना भी जरूरी होता है। उसने आंखें घुमाईं और कहा, और अगर मैं कहूँ कि मैं मजाक कर सकता हूँ, तो मुझे देखना है। मैंने हंसते हुए कहा। उसने हल्की मुस्कान के साथ मेरी कॉफ़ी की तरफ इशारा किया। ठीक है, फिर यह बताओ कि तुम्हारी कॉफ़ी में शक्कर डाली थी या नहीं? मैंने घूरते हुए कहा, हाँ, डाली थी। तो फिर यह कड़वी क्यों लग रही है? मैंने हैरानी से एक घूंट लिया और चेहरा बिगाड़ लिया। कॉफ़ी सच में बिना शक्कर की थी, रियाज, मैंने गुस्से में कहा, और वह जोर से हंसने लगा। ये पहली बार था जब मैंने उसे इतनी दिल खोलकर हंसते देखा था। उस हंसी में कोई बनावट नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी, बस एक सच्चा एहसास था। एक दिन जब फहद काम से लौटा, तो उसने रियाज को मेरी तरफ देखते हुए पाया। उसकी नज़रों में कुछ सवाल थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद उसे हमारे बदलते रिश्ते का एहसास होने लगा था। कुछ दिनों बाद फहद ने मुझसे सीधे पूछा, आयशा, क्या तुम्हें रियाज पसंद है? मैं अचानक घबरा गई, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ फहद, मुझे वह सच में पसंद है। फहद कुछ देर सोचता रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हारे लिए हमेशा सबसे अच्छा ही चाहूँगा। अगर तुम्हें लगता है कि रियाज तुम्हारे लिए सही है, तो मैं तुम्हारे फैसले पर भरोसा करता हूँ। मेरी आंखें खुशी से चमक उठीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना आसान होगा। लेकिन शायद प्यार और रिश्तों को स्वीकार करने के लिए बस एक सच्ची नीयत और सही समय की ज़रूरत होती है। उस शाम जब मैंने रियाज को ये बात बताई, तो वह भी हैरान था। फहद ने सच में कुछ नहीं कहा। उसने आश्चर्य से पूछा, नहीं। उसने मेरा साथ दिया, मैंने खुशी से कहा। रियाज कुछ देर तक चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद वक्त आ गया है कि मैं भी खुद को इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से तैयार करूं। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक विश्वास, एक नई पहचान की शुरुआत। अब हमारा रिश्ता सिर्फ छुपे हुए जज्बातों का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह एक खुले आसमान की तरह था, जहां हम अपनी उड़ान खुद तय कर सकते थे। रिश्तों की गहराई तब और मजबूत हो जाती है जब उन्हें परिवार का सहारा और आशीर्वाद मिल जाता है। मैं और रियाज अब पहले की तरह छुपकर एक दूसरे से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर रहे थे। हमारा रिश्ता अब खुलकर सांस लेने लगा था। लेकिन इसके बीच मेरे भाई फहद का क्या विचार होगा? ये सवाल मेरे मन में हमेशा घूमता रहता था। फहद हमेशा मेरा ख्याल रखने वाला, मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मेरी दुनिया था। जब भी मैं कोई फैसला लेती, तो सबसे पहले उसके बारे में सोचती। लेकिन अब जब बात मेरे दिल के सबसे नाजुक एहसास की थी, तो मैं ये सोचकर डर रही थी कि उसका क्या रिएक्शन होगा। मैं जानती थी कि फहद और रियाज एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन क्या वह ये स्वीकार कर पाएगा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी बहन से प्यार करता है? रियाज भी इस बात को लेकर परेशान था। उसने मुझसे कई बार कहा कि जब तक फहद से बात न हो, तब तक हमें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। एक दिन
फहद घर पर अकेला था। मैंने तय कर लिया था कि अब मुझे उससे बात करनी होगी। मैं उसके पास गई और हिम्मत जुटाकर कहा, भाई, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फहद ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ, आयशा? इतनी गंभीर क्यों लग रही हो? मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी बात रखी। भाई, मैं रियाज को पसंद करती हूँ। फहद के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वह कुछ देर तक मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, आयशा, क्या तुमने इस बारे में अच्छे से सोचा है? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ भाई। मैं पूरी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या महसूस करती हूँ। और मुझे यकीन है कि रियाज भी मुझे पसंद करता है। लेकिन वह सिर्फ तुम्हारी वजह से झिझक रहा था। फहद ने गहरी सांस ली और कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने कहा, मुझे तुम्हारी खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आयशा। अगर रियाज तुम्हें सच्चा प्यार करता है और तुम्हारी देखभाल कर सकता है, तो मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने जल्दी से फहद को गले लगा लिया और कहा, भाई, तुम सबसे अच्छे हो। जब मैंने ये खुशखबरी रियाज को सुनाई, तो वह पहले तो यकीन ही नहीं कर पाया। फहद ने सच में हामी भर दी। उसने आश्चर्य से पूछा, हाँ, और उसने हमें आशीर्वाद भी दिया। मैंने उत्साहित होकर कहा। रियाज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर हल्के से बोला, मुझे लगता है कि अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम अब खुले दिल से अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम दोनों पहले से ज़्यादा सहज महसूस कर रहे थे। हमारे रिश्ते पर कोई छुपाव या डर का साया नहीं था। फहद कभी कभी हमें छेड़ता भी था। अब तो तुम दोनों को एक दूसरे के बिना चैन नहीं आता, है ना? मैं हंस देती और रियाज शर्माते हुए मुस्कुरा देता। अब हमारा रिश्ता सिर्फ दो लोगों का प्यार नहीं था, बल्कि इसमें परिवार का प्यार और समर्थन भी शामिल हो गया था। अब हम एक दूसरे के साथ पूरी तरह से खुश थे, और मुझे यकीन था कि हमारी दोस्ती अब सच्चे प्यार में बदल चुकी थी। जिंदगी एक सफ़र की तरह होती है, जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी रास्ते आसान होते हैं, तो कभी मुश्किलों से भरे हुए। लेकिन जब प्यार सच्चा और ईमानदार हो, तो हर कठिनाई भी एक नई उम्मीद लेकर आती है। अब मैं और रियाज एक दूसरे के साथ हैं। हमारे बीच अब कोई गलतफहमी नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी। फहद के आशीर्वाद के बाद हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। हम दोनों ने ये तय कर लिया था कि हमें अपने भविष्य को साथ संवारना है। हम दोनों के अपने अपने सपने थे। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी नौकरी करना चाहती थी, और रियाज भी अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता था। हम जानते थे कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहारा देने का भी होता है। रियाज ने एक दिन मुझसे कहा, आयशा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करने पर पूरा ध्यान दो। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने सपनों की तरफ बढ़ो। हम दोनों मिलकर अपने रास्ते बनाएंगे। हमारे रिश्ते में विश्वास सबसे बड़ी ताकत थी। हमें पता था कि जिंदगी में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन हम एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे। एक दिन, जब मैं परेशान थी, रियाज ने मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा, हमेशा याद रखना, अगर रास्ते में मुश्किलें न हों, तो जीत का मजा नहीं आता। हम दोनों मिलकर हर परेशानी का सामना करेंगे। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मैं जानती थी कि यह सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक वादा था, हमेशा का साथ निभाने का। हमारी कहानी सिर्फ हमारे लिए नहीं थी, बल्कि उन सभी के लिए थी जो प्यार में सच्चाई और ईमानदारी को मानते हैं। हमने ये सीखा कि प्यार सिर्फ कहने से नहीं, बल्कि निभाने से साबित होता है। अब हमारा सफ़र जारी था,
सपनों की तरफ, नए मकसद की तरफ, और सबसे बढ़कर एक खूबसूरत भविष्य की तरफ। रियाज ने अपनी उंगलियां टेबल पर रखी पानी की बोतल से खेलते हुए कहा, आयशा, कुछ चीजें इतनी आसान नहीं होती। मैंने थोड़ा आगे झुककर कहा, लेकिन प्यार आसान नहीं होता। रियाज, कभी कभी हमें अपने डर से आगे बढ़ना पड़ता है। रियाज ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मेरी आंखों में देखता रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। मुझे लगा कि शायद वह पहली बार खुलकर इस बारे में सोच रहा था। खाने के दौरान हमारी बातें हल्की हो गईं, लेकिन मैं जानती थी कि मैंने उसकी सोच में एक बीज बो दिया है। अब ये बीज अंकुरित होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होती गईं। रियाज अब पहले जैसा ठंडा और अनजान नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब एक नरमाहट थी, उसकी मुस्कान में अब पहले जैसी झिझक नहीं थी। एक शाम हम दोनों घर की बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। मैंने टेबल से बिस्कुट उठाया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ाया। उसने हल्की हिचकिचाहट के बाद बिस्कुट ले लिया, लेकिन फिर अचानक वही बिस्कुट तोड़कर मेरे सामने कर दिया। तुम भी लो, उसने हल्के से कहा। मुझे यकीन नहीं हुआ कि यह वही रियाज था जो मुझसे हमेशा दूरी बनाए रखता था। ये छोटी सी बात थी, लेकिन मेरे लिए ये हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। अब हम सिर्फ दो अजनबी नहीं थे, बल्कि दो लोग थे जो धीरे धीरे एक दूसरे की अहमियत को महसूस कर रहे थे। रिश्ते की डोर जब मजबूत होने लगती है, तो उसमें छुपे हर एहसास की महक और भी तेज हो जाती है। मैं और रियाज अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उसकी झिझक कुछ कम हो चुकी थी, और मेरा धैर्य आखिर रंग लाने लगा था। वह अब मुझसे खुलने लगा था, छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराना, हल्के फुल्के मजाक करना और कभी कभी मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ये सब मेरे लिए किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह था, जो अब धीरे धीरे हकीकत बन रहा था। एक शाम जब हम दोनों घर की बालकनी में बैठे थे, मैंने महसूस किया कि यह सही वक्त है। मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, रियाज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वह हल्का मुस्कुराया और मेरी ओर देखने लगा। शायद उसे अंदाजा था कि मैं क्या कहने वाली हूँ। मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ, मैंने बिना किसी झिझक के कह दिया। कुछ पल के लिए वह मुझे देखता रहा, जैसे मेरे शब्दों को महसूस कर रहा हो। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन मैंने ये सोचकर खुद को दूर रखा कि तुम्हारे भाई को यह अच्छा नहीं लगेगा। उसके शब्दों ने मुझे चौंका दिया। मैं हमेशा यही सोचती रही कि वह मुझसे इसलिए दूर रहता है क्योंकि उसे मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हकीकत ये थी कि वह सिर्फ मेरे भाई की वजह से खुद को रोक रहा था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, रियाज, अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हमें और किस बात की परवाह करनी चाहिए? वह कुछ कहने वाला था, लेकिन फिर रुक गया। शायद उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, या शायद वह अब भी सोच रहा था कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना सही होगा या नहीं। फहद मेरे दोस्त की तरह है, आयशा। मैं नहीं चाहता कि वह ये सोचे कि मैंने तुम्हारी भावनाओं का फ़ायदा उठाया है, उसने गंभीर स्वर में कहा। मैंने उसका हाथ हल्के से थाम लिया। क्या तुम सोचते हो कि मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि कोई मेरा फ़ायदा उठा सकता है? वह मेरी तरफ देखता रहा, फिर हल्की हंसी में कहने लगा, नहीं आयशा, तुम बहुत मजबूत हो, और शायद यही वजह है कि मैं तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से हमारा रिश्ता और भी मजबूत होने लगा।
रियाज अब खुलकर मुझसे बात करने लगा था। हम जब भी साथ होते तो दुनिया की हर छोटी बड़ी बातों पर चर्चा करते। कभी कॉलेज के असाइनमेंट्स पर, कभी फहद की आदतों पर, तो कभी बिना किसी वजह के हंसी मजाक करते। एक दिन जब हम पास के एक कैफे में बैठे थे, मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम इतने गंभीर क्यों रहते हो? कभी कभी थोड़ा मस्ती करना भी जरूरी होता है। उसने आंखें घुमाईं और कहा, और अगर मैं कहूं कि मैं मजाक कर सकता हूं, तो मुझे देखना है। मैंने हंसते हुए कहा। उसने हल्की मुस्कान के साथ मेरी कॉफ़ी की तरफ इशारा किया। ठीक है, फिर यह बताओ कि तुम्हारी कॉफ़ी में शक्कर डाली थी या नहीं? मैंने घूरते हुए कहा, हाँ, डाली थी। तो फिर यह कड़वी क्यों लग रही है? मैंने हैरानी से एक घूंट लिया और चेहरा बिगाड़ लिया। कॉफ़ी सच में बिना शक्कर की थी, रियाज, मैंने गुस्से में कहा, और वह जोर से हंसने लगा। ये पहली बार था जब मैंने उसे इतनी दिल खोलकर हंसते देखा था। उस हंसी में कोई बनावट नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी, बस एक सच्चा एहसास था। एक दिन जब फहद काम से लौटा, तो उसने रियाज को मेरी तरफ देखते हुए पाया। उसकी नज़रों में कुछ सवाल थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद उसे हमारे बदलते रिश्ते का एहसास होने लगा था। कुछ दिनों बाद फहद ने मुझसे सीधे पूछा, आयशा, क्या तुम्हें रियाज पसंद है? मैं अचानक घबरा गई, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ फहद, मुझे वह सच में पसंद है। फहद कुछ देर सोचता रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हारे लिए हमेशा सबसे अच्छा ही चाहूँगा। अगर तुम्हें लगता है कि रियाज तुम्हारे लिए सही है, तो मैं तुम्हारे फैसले पर भरोसा करता हूँ। मेरी आंखें खुशी से चमक उठीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना आसान होगा। लेकिन शायद प्यार और रिश्तों को स्वीकार करने के लिए बस एक सच्ची नीयत और सही समय की ज़रूरत होती है। उस शाम जब मैंने रियाज को ये बात बताई, तो वह भी हैरान था। फहद ने सच में कुछ नहीं कहा। उसने आश्चर्य से पूछा, नहीं। उसने मेरा साथ दिया, मैंने खुशी से कहा। रियाज कुछ देर तक चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद वक्त आ गया है कि मैं भी खुद को इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से तैयार करूं। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक विश्वास, एक नई पहचान की शुरुआत। अब हमारा रिश्ता सिर्फ छुपे हुए जज्बातों का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह एक खुले आसमान की तरह था, जहां हम अपनी उड़ान खुद तय कर सकते थे। रिश्तों की गहराई तब और मजबूत हो जाती है जब उन्हें परिवार का सहारा और आशीर्वाद मिल जाता है। मैं और रियाज अब पहले की तरह छुपकर एक दूसरे से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर रहे थे। हमारा रिश्ता अब खुलकर सांस लेने लगा था। लेकिन इसके बीच मेरे भाई फहद का क्या विचार होगा? ये सवाल मेरे मन में हमेशा घूमता रहता था। फहद हमेशा मेरा ख्याल रखने वाला, मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मेरी दुनिया था। जब भी मैं कोई फैसला लेती, तो सबसे पहले उसके बारे में सोचती। लेकिन अब जब बात मेरे दिल के सबसे नाजुक एहसास की थी, तो मैं ये सोचकर डर रही थी कि उसका क्या रिएक्शन होगा। मैं जानती थी कि फहद और रियाज एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन क्या वह ये स्वीकार कर पाएगा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी बहन से प्यार करता है? रियाज भी इस बात को लेकर परेशान था। उसने मुझसे कई बार कहा कि जब तक फहद से बात न हो, तब तक हमें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। एक दिन फहद घर पर अकेला था। मैंने तय कर लिया था कि अब मुझे उससे बात करनी होगी। मैं उसके पास गई और हिम्मत जुटाकर कहा,
भाई, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फहद ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ, आयशा? इतनी गंभीर क्यों लग रही हो? मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी बात रखी। भाई, मैं रियाज को पसंद करती हूँ। फहद के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वह कुछ देर तक मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, आयशा, क्या तुमने इस बारे में अच्छे से सोचा है? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ भाई। मैं पूरी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या महसूस करती हूँ। और मुझे यकीन है कि रियाज भी मुझे पसंद करता है। लेकिन वह सिर्फ तुम्हारी वजह से झिझक रहा था। फहद ने गहरी सांस ली और कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने कहा, मुझे तुम्हारी खुशी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आयशा। अगर रियाज तुम्हें सच्चा प्यार करता है और तुम्हारी देखभाल कर सकता है, तो मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने जल्दी से फहद को गले लगा लिया और कहा, भाई, तुम सबसे अच्छे हो। जब मैंने ये खुशखबरी रियाज को सुनाई, तो वह पहले तो यकीन ही नहीं कर पाया। फहद ने सच में हामी भर दी। उसने आश्चर्य से पूछा, हाँ, और उसने हमें आशीर्वाद भी दिया, मैंने उत्साहित होकर कहा। रियाज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर हल्के से बोला, मुझे लगता है कि अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम अब खुले दिल से अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम दोनों पहले से ज़्यादा सहज महसूस कर रहे थे। हमारे रिश्ते पर कोई छुपाव या डर का साया नहीं था। फहद कभी कभी हमें छेड़ता भी था। अब तो तुम दोनों को एक दूसरे के बिना चैन नहीं आता, है ना? मैं हंस देती और रियाज शर्माते हुए मुस्कुरा देता। अब हमारा रिश्ता सिर्फ दो लोगों का प्यार नहीं था, बल्कि इसमें परिवार का प्यार और समर्थन भी शामिल हो गया था। अब हम एक दूसरे के साथ पूरी तरह से खुश थे, और मुझे यकीन था कि हमारी दोस्ती अब सच्चे प्यार में बदल चुकी थी। जिंदगी एक सफ़र की तरह होती है, जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी रास्ते आसान होते हैं, तो कभी मुश्किलों से भरे हुए। लेकिन जब प्यार सच्चा और ईमानदार हो, तो हर कठिनाई भी एक नई उम्मीद लेकर आती है। अब मैं और रियाज एक दूसरे के साथ हैं। हमारे बीच अब कोई गलतफहमी नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी। फहद के आशीर्वाद के बाद हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। हम दोनों ने ये तय कर लिया था कि हमें अपने भविष्य को साथ संवारना है। हम दोनों के अपने अपने सपने थे। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी नौकरी करना चाहती थी, और रियाज भी अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता था। हम जानते थे कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहारा देने का भी होता है। रियाज ने एक दिन मुझसे कहा, आयशा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करने पर पूरा ध्यान दो। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने सपनों की तरफ बढ़ो। हम दोनों मिलकर अपने रास्ते बनाएंगे। हमारे रिश्ते में विश्वास सबसे बड़ी ताकत थी। हमें पता था कि जिंदगी में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन हम एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे। एक दिन जब मैं परेशान थी, रियाज ने मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा, हमेशा याद रखना, अगर रास्ते में मुश्किलें न हों, तो जीत का मजा नहीं आता। हम दोनों मिलकर हर परेशानी का सामना करेंगे। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मैं जानती थी कि यह सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक वादा था, हमेशा का साथ निभाने का। हमारी कहानी सिर्फ हमारे लिए नहीं थी, बल्कि उन सभी के लिए थी जो प्यार में सच्चाई और ईमानदारी को मानते हैं। हमने ये सीखा कि प्यार सिर्फ कहने से नहीं, बल्कि निभाने से साबित होता है। अब हमारा सफ़र जारी था, सपनों की तरफ, नए मकसद की तरफ, और सबसे बढ़कर एक खूबसूरत भविष्य की तरफ।